नवाज शरीफ के लिए ठंडी हवा का झोंका। एक दिन में 2 अदालतों से बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में जुमेरात तक तौसी, एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस के खिलाफ अपीलों की बहाली की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी। एहतसाब अदालत से भी नवाज शरीफ की तोशाखाना केस में 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर। सरेंडर करने पर नवाज शरीफ के दायमी वारंट भी मनसूख। नवाज शरीफ की आइंदा समात पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त। फर्द जुर्म के लिए आपको आना पड़ेगा। जज मोहम्मद बशीर की रिमार्क्स। जब्त प्रॉपर्टी वापस करने की दरखास्त पर भी नैब को नोटिस जारी। पंजाब हुकूमत भी नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल कर चुकी है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, चेयरमैन पीटीआई को पेश न करने पर इलेक्शन कमीशन बरहम। कहा, एक शख्स को तहफ्फुज नहीं दे सकते तो इलेक्शन कैसे कराएंगे। पिंडी खतरात से खाली नहीं, सिक्योरिटी खदशात पर एआईजी ऑपरेशंस ने रिपोर्ट जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन अडियाला जेल में केस की समाअत करे। वजारत दाखिला की भी तजवीज। इलेक्शन कमीशन ने कहा, वजारत दाखिला कैसे हुक्म दे सकती है। सेक्रेटरी से जवाब तलब। समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। अभी हम कोई पूरी रिलीफ नहीं दे सकते। जस्टिस मियां गुल हसन ने साफ कह दिया। बोले, दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं, फैसला बाद में होगा। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। चीफ जस्टिस से वकील शाह खावर से सवाल किया, आप इलेक्शन इल्तवा में डालने वालों की मुआवनत क्यों करते रहे। आपको दरखास्त देनी चाहिए थी कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा रहे, कार्रवाई करें। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, आपको तो 14 मई के इंतखाबात के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की दरखास्त दायर करना चाहिए थी। क्या आपने ये दरखास्त दायर करके आइन की खिलाफ वर्जी की कोशिश नहीं की। तहरीक इंसाफ की अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल, सुमेरा अहमद का पार्टी छोड़ने का ऐलान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गई। अंदलीब अब्बास बोली, कोई फर्द पार्टी मकसद से बड़ा नहीं होता, मकसद आगे होना चाहिए। फिरदौस आशिक आबान ने कहा कि ये खवातीन IPP मंशूर पर अमल दरामद के लिए अहम किरदार अदा करेंगी। इंसदाद पोलियो के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान अपने तरक्याती शराकतदारों से मिलकर इंसदाद पोलियो पर काम कर रहा है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। पोलियो के खात्मे के लिए वर्कर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार लायक तहसीन करार। कहा, पोलियो वर्कर्स सिक्योरिटी एहलकार ने फराइज की अंजाम दही में जान का नजराना पेश किया। पाकिस्तान का गौरी मिसाइल निजाम का कामयाब तजर्बा। मकसद आर्मी ऑपरेशनल तैयारियों को जांचना था। कमांडर ASFC का इजहार इत्मीनान। कामयाब तजर्बे पर सदर वजीर आजम अस्करी क़यादत की भी मुबारकबाद। पेट्रोल सस्ता करने के बाद हुकूमत ने गैस बम दे मारा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी। दीगर कैटेगरीज के लिए गैस की कीमत में तकरीबन 200% तक इजाफा। इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। माली बहरान PIA तैयारों की उड़ान में रुकावट बन गया। ईंधन की किल्लत से आज भी 45 परवाजें मनसूख। मुल्की और गैर मुल्की मुसाफिर शदीद अजियत का शिकार। निजकारी नागुजीर। दीगर एयरलाइंस ने किराए बढ़ा दिए। आजाद कश्मीर का 76वां यौमे तासीस। हाईकोर्ट ग्राउंड मुजफ्फराबाद में मरकजी तकरीब। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवर कहते हैं कि हमें आज़ादी की वो नेमत मैसर है जो मकबूजा कश्मीर के अवाम को हासिल नहीं। मुसल्लह अफवाज की वजह से हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं। CTD कराची की बड़ी कार्रवाई। कलदम लश्कर जंगवी का दहशतगर्द पटेल बाड़ा से गिरफ्तार। दस्ती बम, असलहा, बारूदी मवाद बरामद। दहशतगर्द कासिम का जेल से टारगेट किलिंग का नेटवर्क चलाने का इंकशाफ।
गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 7 दिन बाकी। मजीद 2716 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। तादाद 64,795 हो गई। 31 अक्टूबर के बाद गिरफ्तारी और मुल्क बदरी का सामना करना पड़ेगा। मालदीव के नौमुंतखब सदर का भारतीय फौज को मुल्क से निकल जाने का हुक्म। अपनी सरजमीन पर किसी गैर मुल्की फौज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद मोइजो ने वाज़ेह किया कि भारतीय फौजियों की मौजूदगी मालदीव को खतरे में डाल सकती है। भारत ने फरवरी 2021 में अपनी फौज मालदीव में तैनात की थी।